बिजनेस फील्ड के टॉप सर्टिफिकेट्स की बात करें तो आज हम हायरार्की देखेंगे, नेशनल लेवल पे किनका स्कोप ज़्यादा है और इंटरनेशनल लेवल पे किनका स्कोप ज़्यादा है। मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग या टैक्सेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए और आपने पहले ही अपना गोल सेट कर लेना है कि आप नेशनल बेस पे आगे बढ़ना चाहते हैं या आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, तो इनको ज़रा मैं एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम पाकिस्तान लेवल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि टॉप सर्टिफिकेट्स की बात करें तो पहले आप लिस्ट देख लें, जिसमें सीए पाकिस्तान, सीएमए पाकिस्तान, एसीसीए, सीएफए जो कि अमेरिकन बेस्ड क्वालिफ़िकेशन है, आईसीईडब्ल्यू का सीए जो कि यूके बेस्ड क्वालिफ़िकेशन है, एंड देन हमारे पास एक सीपीए यूएसए आ जाती है। तो ये जो 6 सर्टिफिकेट्स हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन है। अभी इनकी हायरार्की देखें तो अगर हम एनालिसिस में करूँ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ पे आती हैं, तो फिर ही हमें पता चल पाएगा कि कौन-सी हायरार्की बनती है। देखिए, अगर हम जॉब्स की बात करें और ये आप खुद भी देख सकते हैं कि जहाँ पे भी जॉब पोजीशन ओपन होती है, तो वहाँ पे इन क्वालिफ़िकेशंस में आपको सबसे ज़्यादा जिन सेक्टर्स में जॉब देखने को मिलती हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। तो पाकिस्तान का जो सीए है, अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, फ़ील्ड्स मैंने आपको बता दी, ऑडिट, टैक्सेशन, ईआरपी, एडवाइज़री, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो बिज़नेस फ़ील्ड में लीड करता है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है जी सीएफए का। अभी सीएफए मैंने क्यों बताया, और आपने में भी आप कहेंगे कि भी यहाँ पे एसीसी भी तो आप नाम ले सकते थे, आप यहाँ पे सीएमए पाकिस्तान का भी तो बता सकते थे। सीएफए इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये फाइनेंस फील्ड में, ख़ास तौर पे बैंकिंग, मर्जर्स एक्विजिशंस, वेल्थ मैनेजमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। और जो भी बंदा सीएफए लेवल 2 या ओवरऑल क्वालिफाई कर जाए, तो उसके बाद उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ओपन होती हैं। इवन ये मैंने पर्सनली देखा है कि जो सीएफए चार्टर होल्डर हैं, उनकी जो सैलरी पैकेजेस हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। अगर उसके बाद हम ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो एसीसी के लिए ओपन होती हैं, बट आपको पता है कि एसीसी के लिए पाकिस्तान में थोड़ा-सा ड्रॉबैक ये है कि जॉब्स के लिए तो उसको जॉब्स मिल जाएँगी। एक तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है, और दूसरी बात ये है कि वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते। ये तीसरे नंबर पे मैंने इसे रखा है। इसके बाद सीएमए पाकिस्तान। सीएमए पाकिस्तान की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। ये 4 यहाँ पे मैंने क्वालिफ़िकेशन आपको बताई हैं। 5वें नंबर पे मैं आपको बताऊँ तो वह यहाँ पे आईसीईडब्ल्यू का सी है। और काफ़ी ऐसे सीईओज़ हैं, सीएफओज़ हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज़ हैं, और इवन बैंक्स के भी काफ़ी बड़े पोजीशंस पे लोग काम कर रहे हैं। वो क्या है कि आईसीडब्ल्यू का उन्होंने सीए किया होगा, तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इवन अगर मैं सिलेबस वाइज़ बात करूँ, जो सिलेबस मैंने थोड़ी कोशिश की है कि ज़रा मैं देखूँ कोई क्या कंपैरिज़न बनता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो पाकिस्तान की है, उससे ज़्यादा अपग्रेडेड सिलेबस है उनका। तो यहाँ पे उनके लिए प्लस पॉइंट बनता है। और लास्ट पे जो है वो सीपीए यूएसए है। तो ये हायरार्की बनती है पाकिस्तान में। तो ये समझ आ गई आपको। अभी हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान से बाहर की, और यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ भी आ जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी आ जाते हैं। तो ये मैं आपको पहले क्लियरली बता दूँ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो वहाँ पे तो उनका सीपीए ज़्यादा प्रिवेल करता है, नो डाउट। बट अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें पाकिस्तान से बाहर, तो फिर क्या हायरार्की बनती है, किस सर्टिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं, सैलरी पैकेजेस होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस टाइम सीपीए यूएसए सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। जिसके पास ये क्वालिफ़िकेशन होती है, वो पाकिस्तान के बाहर किस कंट्री में भी अगर जॉब करना चाहे तो उसको ईज़िली जॉब भी मिलेगी, और सैलरी पैकेज भी उसका काफ़ी ज़्यादा कम्पेटिटिव होगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है वो है सीएफए यूएसए। अभी सीएफए भी उन्हीं की क्वालिफ़िकेशन है यूएसए की, और सीपीए भी उन्हीं की है। तो सीएफए का काम जो पाकिस्तान में होता है उसी नेचर का बाहर होता है, बल्कि बाहर उसका स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी उतनी ज़्यादा डिमांड, उस तरह डिमांड है, बट उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट पाकिस्तान से बाहर ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, मर्जर्स एक्विजिशंस हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट, तो इनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो आईसीएडब्ल्यू का सीए, देन चौथे नंबर पे एसीसी को मैं रखता हूँ। आप ये कहेंगे कि सर आप तो यहाँ पे 5वें नंबर पे लेके आ गए हैं वो सीए पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि भई आपको जल्दी जॉब मिल जाए, सैलरी पैकेज कंपैरेटिव हो, ज़्यादा बेहतर हो, तो फिर ये 4 जो हैं वो लीड करते हैं, सही?
उसके बाद 5वें नंबर पे पाकिस्तान का सीए आता है और देन आप सीएमए पाकिस्तान को लेके आ सकते हैं। तो ये हायरार्की पाकिस्तान से बाहर बनती है। यहाँ पे एक और बात को डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये तो हायरार्की मैंने बता दी, अगर कोई बंदा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहता है, उसके पास सीपीए यूएसए है या उसके पास एसीसी क्वालिफिकेशन है, आईसीएडब्ल्यू का सी है, तो फिर वहाँ पे वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया कि फिर पाथवे बना दिए। पाथवे का क्या मतलब है कि अगर किसी के पास सीपीए यूएसए की क्वालिफिकेशन है तो वो चंद एग्ज़ाम दे के, 1 या 2 एग्ज़ाम दे के, थीसिस लिख के, तो क्या है कि वो सीपीए अगर ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है तो सीपीए ऑस्ट्रेलिया, अगर कनाडा में जाना चाहता है तो सीपीए कनाडा की क्वालिफिकेशन ले सकता है बहुत कम टाइम में, कुछ महीनों में, और उसके बाद वहाँ पे भी वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। जॉब तो उसको एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन पे ही मिल सकती है। तो ये हायरार्की मैंने आपको बताई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें कि किस क्वालिफिकेशन के सबसे ज़्यादा मेंबर बनते हैं, तो सबसे पहले सीपीए यूएसए आता है, उसके बाद एसीसी आता है। तो ये मैंने आपको बताना था। पाकिस्तान का नंबर बहुत नीचे है, अभी जो इसके मेंबर्स हैं वो तकरीबन 12-13 हज़ार की रेंज में चल रहे हैं। तो अभी इस स्कोप को और बढ़ोतरी मिलेगी। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा आपने जाके देखना है। अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई अकाउंटेंट्स जो हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है और अकाउंटेंट्स आपको दिखने को नहीं मिलेंगे, ये जो फील्ड है वो चेंज हो जाएगी। नो डाउट अकाउंटेंट्स का जो स्कोप है, लाइन ऑफ वर्क है, वो डेटा की तरफ ज़्यादा चला गया है। और अभी जो डेटा हैंडलर्स हैं वहाँ पे भी अकाउंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। बट अभी और फ्यूचर में अकाउंटेंट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। आप ये सर्च कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि यूएस में अकाउंटेंट्स के क्या हिसाब है, यूके में क्या हिसाब है, बाकी कंट्रीज़ में क्या हिसाब है। क्योंकि लोग अभी अकाउंट्स या फाइनेंस में या ऑडिटिंग में आना नहीं चाहते, वो डायरेक्टली अपनी फील्ड चेंज करी जा रहे हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि एक बैलेंस रखना होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो कमेंट्स में भी अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।